जा रहे हैं बर्थडे मनाने के लिए, वो हमको दे रहा है, बर्थडे पार्टी में गए, उसके साथ उसको गिफ्ट, उसको कल होकर के कहिए भैया आपका बच्चा जन्म लिया है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इस बच्चे का भविष्य आपको बनाना है। अब आज से आप क्या करें कि उसको देखिए, लड़की है तो मिनिमम 20 साल का पॉलिसी दे दीजिए, मैक्सिमम मिनिमम 18 साल का दे दीजिए। तो उसको बताइए, जब उसका मैच करेगा और जब वो आ जाएगा उस समय में, जब उसका ब्याह के समय उसको पैसा मिलेगा, चाहे जो LIC दे रिटर्निंग, तो वह आपके लिए वो वफादार रहेगा और हमेशा कहेगा कि नहीं भाई हम उनका हमारे भविष्य के लिए सोचें। यदि खुदा ने खासे वह आदमी जिंदा नहीं आता, ठीक है, और उसको यदि मिल गया पैसा, उसके बाद LIC को पेमेंट दे रही है पूरा, LIC तो आपको नहीं देख रही है कि आप 2000 रुपये जमा किए क्या मर गए। LIC तो आपने 1 लाख रुपए का बीमा कराया, उसको नहीं LIC चल रही है, जब LIC 1 लाख रुपया पेमेंट करना है। करेंट घटना है इसी पंचायत का, एक लड़का जो बिजली करंट लगने से मर गया था, उसका मात्र 4100 रुपया जमा था, मात्र 4100, और उसका मैंने पेमेंट करवाया हूँ 1,26,572 रुपया। आप एक ही लाइन में कहिए भैया, आप यदि 12 साल का बीमा ले रहे हैं तो कोई लाभ आप नहीं ले जा रहे हैं, आप 10 साल का ले जा रहे हैं कोई लाभ नहीं ले जा रहे हैं। जब भी आप बीमा कराइएगा तो 16 साल के लिए कराइएगा। रह गई बात एक मैटर डालेगा तो भैया हमारा तो बेटा हो गया श्याम, अब 10वीं चला गया 5वां में, तो कहेगा मैट्रिक में चला गया, इसके लिए हम क्या करें। उसको समझाना आपको है कि आप 5 साल यदि चला लेते हैं पॉलिसी, तो आपको जमा कीजिएगा ना, उसका 75% से लेकर के 80% तक आपको लोन हो जाएगा, और लोन हो जाने के बाद उसका पढ़ाई कीजिएगा और उसका इंटरेस्ट जमा कीजिएगा, आपका एक रिपोर्ट रहेगी पॉलिसी। इस ढंग से उसको समझाएंगे। लेकिन अभी क्या देख रहे हैं, 11 साल इस विवाह में हो गया, 11 साल में समझिए कि जो पहले उसका कह रहा है जो कि LIC खराब की है, जो खराब कैसे है उसको प्रूफ करना हमारा एजेंट का काम है। अच्छा कैसे है उसको प्रूफ कीजिए, अगर खराब कैसे है उस खराब को प्रूफ कीजिए। ये एक आदमी था, हम जब बीमा करने के लिए गए तो कहा कि तुर्की की बात में बता, कहा LIC ऐसा बेईमान कोई चीज नहीं, उसका जो 440 कर रहा है ये भी होता है, हमें ठीक एजेंट गड़बड़ है, ये कंपनी गड़बड़ है, आपको क्या प्रॉब्लम। तो हमको कहा कि से मेरे पास ही बॉन्ड के ऊपर है, देखिए हमने क्या किया, उसका पॉलिसी नंबर दे दिया। लूट करने के बाद उसको यह याद नहीं था कि हमने पैसा LIC में कितना जमा किया है, ठीक है। उसके बाद हम 4 रोज बाद मोबाइल नंबर दिए, तो हम पूछ किए तो भैया आपका 35,000 रुपया मिलने जा रहा है, एक बार चुप गया, 35,000 हमको तो याद है, तो 10,000 जमा है, 35,000 रुपया कैसे हो गया। हम तो आपको रसीद तो कोई नहीं है, तो नहीं एजेंट ने रसीद हमको, लेकिन पैसा हम उसको देते गए और वो ऐसे यानी 3 साल की पॉलिसी 4 साल चलेगी, तो 35,000 रुपया मिला। अब क्या किया कि अगर बगल में लेकर के 5 गो बीमा हमारे को के पास, अच्छा एजेंट है, ऐसे करा दिए वैसे करा दिए, पेमेंट करवा दिए, तो ढाका लोगे तो समस्या क्या। और यदि हम आप जाते हैं और पहले नहीं पूछे कि भाई पहले से बीमा आपको है कि नहीं, और पार्टी को नहीं पूछ रहे हैं तो हम आपको हो जाए। जब क्लेम होगा, डेथ क्लेम होगा, उस समय में जखनी आपका मशीन पर डाला जाता है, उस पार्टी के नाम पर जितना बीमा है सब प्रकट हो जाता है सामने, उसमें आप क्या करेंगे। हो सकता है वो बच्चे तो आज अभी आपका आधार कार्ड है, जब हम लोग एजेंट हुए तो आधार कार्ड की जब आवश्यकता नहीं थी, हम लोग के टाइम में स्कूल सर्टिफिकेट का वैल्यू था, उसका पैसा कम लगता था, आधार कार्ड का पैसा आधी बार आधार था ही नहीं, वोटर कार्ड का पैसा ज़्यादा लगता था, जितना है ना उसमें ज़्यादा पैसा था। हम लोग क्या करते थे कि वोटर आई कार्ड पर नहीं है बीमा कर दिए। यदि अभी आधार कार्ड चला हुआ है, स्कूल सर्टिफिकेट में एज कुछ है, और एक वृद्धा पेंशन लेने के लिए लोग आधार कार्ड पर एज कुछ और किए हुए हैं। उस समय में जब उसका डेथ क्लेम होगा, जब उसका बर्थ का टैली होगा, उस समय में आपको अपना मालूम नहीं, आप नहीं करता थे, पार्टी ने कहा नहीं ये पहले से बीमा कर रखा हूँ, लेकिन उसकी बीमारी पहले से करा के 3-4 साल छोड़े हुए भी है, फिर उसका नंबर कहाँ है।
क्लेम होगा तो सारा चीज खुलेगा ना। तो आप लोग इस चीज पर ध्यान दीजिए कि हम जो चीज करने जा रहे हैं किसके लिए खुलेंगे, कैसा आदमी आपको रोका रहा है कि हो हम आपको जिंदगी भर कैंसर दे दीजिए, कोई कह रहा हो और बीमारी वाला दे दीजिए, तो कह रहा है जीवन जिंदगी भर का कहेगा उसको जीवन दे दीजिए। कोई कह रहा है नो हमरा कुछ ना चाहिए, हमरा मरे के बाद बोल देखे रहिए या 25 दिन के बाद 3 दिन का मरे बाद के कितना चाहिए उसको 9 से 14 दे दीजिए। यदि एक मुश्ता आता है कहता है पेंशन दे रहा है आपको ये प्लान ये बोनस वाला, तो उसको बोनस वाला पहले आप समझा दें भैया बोनस वाला में आप यदि व्यवसायी वर्ग हैं तभी आपको फायदा है, अन्यथा आपको फायदा नहीं है बोनस वाला। तो आपको वो कहेगा ना ठीक बात है, तो अगले चल के आगे कोई आप जाए या कोई लीडर जाए तो उसको परेशानी नहीं होगी, उसको इसलिए परेशानी नहीं होगी तो वह कहेगा कि पार्टी कह चुके थे कि बोनस वाला फायदा नहीं दे दीजिए। नहीं ना कोई करता है, करता है कौन मालूम है, व्यवसायी हुआ। हमने आपको कहा ना कि व्यवसाय जो कर रहा है उसका अब यही चक्कर लीजिए बोनस वाला कर दीजिए, वो आपको नहीं है। उसके अलावा जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा में कई तरह का होता है, 2 तरह का होता है। एक पढ़ा लिखा होता है जिसके पास दिमाग होता है, वो पढ़ा लिखा होता है, दिमाग होगा। आगे के जमाने में हमारे गांव में एक दरोगा जी उस जमाने के ग्रेजुएट हैं और ऑनेस्ट दरोगा, जिसका इंटरव्यू आपको चल रहेगा। अफवाह है कि दरोगा का बेटा चोर होता है, दरोगा का बेटा उचक्का होता है, दरोगा का बेटा क्या होता है, लेकिन उन दरोगा जी के बारे में सुनिएगा तो आश्चर्य होगा। 55 साल एक उनका हो गया था सर्विस में, तो दोनों बेटा इंजीनियर भी है और आज के डेट में एक का सैलरी है 1,25,000 महीना और दूसरे का सैलरी है 1,46,000 महीना। वह दूसरे को छिपा लेता है, उसका इंटरेस्ट किया है तो पर लिखा हुआ है। उसका क्या कहना है जो बोनस वाला प्लान करती है ठीक, और उन बेटा को समझाते हैं कि बोनस का पैसा जो है उसको जो पोस्ट ऑफ में डालते हैं। हाँ यही को समझाते हैं सब लोगों को। छात्रा बाधावती हुआ संदूक को पहुंच गए पुराना विद्वान जाने क्या हुआ, हमको ऐसे जो बोनस के मिले लिया हाथ पर क्या इसके बाद दिमाग नहीं था। जब 10,000 में बोनस लिया 10,000 रुपया का केवी लेटर भी खरीद रहे था या LIC में पिताजी से भाई दूसरी पुराने के बोला देखा बढ़िया फायदा हो से सब ये सब चीज को जब हम आप समझा करके वहाँ चलते हैं फिर दूसरा एजेंट गया कह दिया कि नहीं ऐसे मार्केट में बहुत सारी दुकानें होती है और ग्राहक का काम है बुलाना। हम आप देहात में रहे या शहर में रहे, शहरों का वही अच्छा है, देहात का बहुत अच्छा है। तो एक सामान यदि आपको खरीदना एक कलम एक दुकान में जाएंगे तो आपको 5 रुपये बताएगा, सीधा वो 5 रुपये का है, आप दूसरे दुकान में जाते हैं दूसरे दुकान में वही है पेन। इस नंबर 1 दूसरी बात हमको क्या गलती कर रहे हैं बहुत सारे गए फर्स्ट कमीशन जो मिला हमको हमसे कर रहा है ठीक। आप जो भी कमा रहे हैं आप फर्स्ट कमा रहे हैं, सेकेंड क्लास है आपका साफ हो जाता है, कम ना होता है। यह आप सोच के करते हैं सेकेंड से होता है क्या तो उस समय में जब उसका क्लेम होगा, कोई देश क्लेम हुआ या कोई लोन है सेंटर है नया ठिकाना है, आपको 5 किलोमीटर पहुँचाना पड़ेगा यहाँ से 30 किलोमीटर, तो आपको पहुँचने का खर्च बहुत पार्टी से मानिएगा तो हम पैसा तो आपको दे देगा, लेकिन अगला आदमी को कहेगा कि जो 100 रुपया दिए काम कर रहा है फिर तो सरकार जब ऊपर चढ़ जाएगा आपका कितना पहुँचाएगा जब सेंड कर। तो हम लोग अभी करता लोग एक यूनिट बना करके एक शब्द हमको कहते हैं एक लाइन में भैया LIC हमको कमीशन देते हैं, कमीशन वही ना हो पाता है। देखिए एक बात बता रहे हैं, अरे जी एक बात मैं बता रहा हूँ 11 वर्ष में मैंने क्लब मेंबर नहीं बना ठीक है कुछ नहीं बना ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने 2,000 रुपया छोड़ा, मात्र 2,000 बहुत अपनापन के कारण सस्ती बाजार में नहीं तो मैं बैंक मैनेजर का भी बीमा किया हूँ, जो बैंक मैनेजर को और रिजल्ट का है कि कितना कमीशन है ना, और हमसे मजाक किया लड़का वो सर हमको तो आप गुरु जी हमारे हैं तो ऐसा कीजिए ना 27,000 में 90,000 छोड़ दीजिए।
हम को पहले को जितना मर्जी है उतना छुड़ा करके हमको भेज दो। और वह लड़का हमको सदाए दिया था, वो सदाए को पैसा देंगे अकाउंट से, वो अकाउंट हम चेक किए तो उसका 27,695 का प्रीमियम था उसका, और मेरे अकाउंट पर आया था कितना 28,225 रुपये। हम उसको पहले ना था नहीं, उसको बता देता हूँ, तो कहा कि नहीं पड़नी थी कि पैसा आपको एक्स्ट्रा किया हमने, इस समय में जब आप आए थे मेरी दवाई पर तो हम आपको पैसा नहीं दिए। देखो उसको सब जानकारी है ना, बैंक वाले को सब जानकारी है, जो आपका नौकरी करता है दुनिया में जो है हमारा दवाई का जो है उसको और पूरा जानकारी है कि कितना कमीशन वगैरह मिलेगा। लेकिन वह एक बात नहीं करा है कि पंडित जी हम रहे दिल्ली और मालूम होगा कि तो मेरा काम आपके घर पर रखा हुआ है, आपको पैसा न होगा न हो जाए। दिमाग का खेला होता है ना, ठीक है। आप पूछिएगा शंकर जी से, जो उतना पैसा कमाने वाला, हम दो आदमी दरवाजे पर पहुंचे थे तो 5 रुपये के साथ प्रणाम किया था, जब वो STL का मैनेजर है, STL कंप्यूटर कंपनी है पूरे, और वो लड़का तो हम आप गुना करिए एकदम जाए टाइट से, कोई जरूरत नहीं है, जो हमको कम रहा है वो कम कर रहेगा जो है। हम आए हैं तुमको समझाए हैं आपको, हम भारत सरकार के हम हैं डिपेंडेंट, हमको रिस्पेक्ट दो, करो काम। जब समझाइएगा ना, जब 2 बार 4 बार 5 बार समझाइएगा, बीमा का नियम है, आपको बीमा दे चाहे न, ठीक है। आप जब भी चलिए तो हाल समाचार, और भैया की हाल चाल है, वो ऑटोमेटिक है, आपको गुडविल है तो कहेगा बैठिए, आइए पानी पीजिए, चाय पीजिए, नहीं उसी समय कह जाओ तो आप कहे थे तो ले हमारा वो एसपी आने वाला है, आप कहे थे ना एसपी आने वाला है, तो कहेगा हाँ आने वाला था, आया कि नहीं आया, तो कहने का आ गया तो कहेगा वो कहा था पैसा लगी ना बीमा ऊपर। जब ये बात कहिएगा तो मैं देखिए कितना एक्टिव आदमी है, मुझे कितना याद था हमको एसपी आने वाला था, किसी का मैच्योरिटी है, आप उसको कहिए तो भैया चाचा आप भर नहीं, आप कहे जाएगा पूरे आदमियों पर, बिजनेस की पॉलिसी है। जब वो कहेगा कहे ना तो हम ठहरे करेंगे, छोटे बच्चा है, आपका भाई है, आपका चाचा है, हमको भी जाते हैं, आपको जाना होगा 500 रुपया खर्चा होगा, आप सही हो रहा है उसका फाइल नीचे आप रहेगा। तो देखिए अंग्रेजी में वो कहावत है मोर लॉस मोटिव, और गीता का उद्देश्य है कर्मण्य निवाधिकार से मां फल सुकराचरण, आपको कर्म करना होगा, फल की चिंता नहीं करना होगा। मैंने कहा ना लॉकडाउन जब हुआ तब मैं चिंतित था कि मेरा लाइफ कैसे बीतेगा, ठीक। और हमारे सरेंद्र बाबू देखिए 4 दिन बाद हम साइकिल से जाते हुए मुझे वो मिले हैं रास्ते में, हम इधर जा रहे हैं, उधर बहुत ट्रेन गिरा कर रहे आ रहे थे, उन्होंने देखा हम साइकिल चला करके और 7 दिन जा करके 7 वो देश के लिए हमने 7 देश के लिए 5-5 लाख का बीमा पार्टी अपना अमाउंट दिया, हमको पहले चुपचाप उसका काम कराए, फोन किए तो भैया पैसा आपका आज के लिए आज चला गया, बात खत्म, हम चुपचाप घर बैठे, उसका पैसा आया, उनको बुला करके बीमा करा। जबकि बहुत सारे एजेंट उसके लाइन लगे हुए थे, किसी को नहीं देखा, तो हम आपको कहा ना कि पहले पार्टी यह देखता है कि फायदा हमको किससे होने वाला है और कौन आदमी एक्टिव होकर काम करता है, तो इसमें आपको समय देना होगा। नहीं मानो हम लोग जाते हैं तो पहले उसका काम करवाते हैं, जो काम होता है, जो तो सरेंडर हो, डेथ हो, दुनिया हो, ठिकाना हो, सब काम करवाते हैं। उसके बाद आपको आपको समझा दिए, समझाते नहीं हो कैसा के लड़का हो गया कन्या करेगा इसे मैं ठिकाना देहाती भाषा में, हम आप कहेंगे कि वो कब कराइएगा तो कब कराइएगा, उठा छाप है तो कहे देखो अंग्रेजी छाटे हो जाएगी क्या करते हो, लेकिन उसको कि हम आप बिजनेस तो आप जाइएगा मारवाड़ी की दुकान पर तो आपको एक दुकानदार को 500 गालियाँ पड़ दी कोई सामान गड़बड़ दिया है, मारवाड़ी आपसे झगड़ा नहीं कर, किसी को ध्यान दिया कभी देखिए, उसी बात का एजेंसी लाए, हम एजेंट हैं, और एजेंट के बारे 500 गालियाँ दे रहा है, हम उससे भाग कर थोड़ी ना उसको देखेंगे आखिर गाली दे क्यों रहा, क्या हो खुशहाली, आखिर तो उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि बहुत पार्टी आपको झूठ भी बोलता है। हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया था
अब वक्त ये वो नहीं आता है, वह 1 किस्त 2 किस्त 3 किस्त, वो 3 किस्त को 3 साल समझता है। समझे? हम लोग अभी करता, कुछ लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि 3 किस्त जमा करवा है पैसा पूरा मिल जाता है, ठीक है। अब 3 किस्त पास आदमी का मतलब होगा कि उधर साल भर पहले हो गया, तो कैसे मिलेगा उसको? 3 साल हम समझाते हैं उसको, भैया 3 साल जमा करके तुम यदि 25 साल की पॉलिसी है 25 साल छोड़ दोगे तब तुमको मूलधन मिलेगा, नहीं 3 साल पूरा और कहेगा हमको सरेंडर कर दो, भैया तुमको मिलेगा 40% माफ। इसमें 2 लाख रुपये जमा किया तो 40% मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, बस 6,000 का मालिक है, 1,20,000 पहले से। इस ढंग से समझाना पड़ता है, इस ढंग से न समझाएंगे तो 3 साल पहले पूरेगा और छोटा के बढ़ जाएगा। चलो हम रहेंगे ना, आप रहिएगा, कोई आदमी नहीं रहेंगे उसके सहयोग करने वाले, जरूर नहीं करेंगे, जाएंगे तो प्राइवेट कंपनियां बहुत सारे हैं जो कि LIC के नाम पर पैसा नहीं पा रही, LIC करा रहे। करेंट बात है, आज से 8 रोज पहले की बात है कि हमारा एक स्टूडेंट का शादी हुआ, तो जो संयोग से इंजीनियर और बिजली बोर्ड झारखंड में वो बहुत अच्छे पद पर है, तो क्या टाटा AIG वाला पहुंचा है, कहे 55,000 का यदि आप जमा करेंगे तो हम आपको 30 करोड़ रुपया देंगे। 30 करोड़ का इंश्योरेंस होगा और 30 लाख रुपया हमें छुट्टी देंगे, ठीक है। और वो पढ़े लिखे व्यक्ति और एग्री हो गए, घर पर आए डॉक्यूमेंट लेने के लिए, तो हमारा स्टूडेंट कहती है कि कौन चीज लाने के लिए आया है, LIC खुलवाना है, तो पेपर देखे, वो MSc पास, पेपर देखे क्या है, पेपर देख रहे टिकट टाटा AIG, सबको फोन लाई रोज अभी सर से टाटा AIG की है क्या LIC की नहीं, LIC को मंडी पर भारतीय जीवन बीमा और कहाँ का है, और पैसा नहीं आप मेरी बात समझिएगा पहले। तो जो इसमें जवाब दिया वह कहा कि सरकारी है भारतीय जीवन बीमा निगम, लेकिन भारतीय जीवन बीमा निगम में आपका ये भी है क्या, टाटा AIG भी है क्या, उसके कहने का मतलब ये था। तो हमारे यहाँ है टाटा AIG जिसको हम कह दें है, तो बहुत सारा बजाज कंपनी भी करती है, रिलायंस वाले भी करती है, लेकिन अभी अपना यहाँ पूरे जो हो जाता है LIC, आज पढ़ा लिखा है तो हो जाता है LIC, बाकी जो खूब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं पैसा वाले हैं, रिलायंस में डाल दिए, बाजार में डाल दिए, ठिकाना में डाल दिए, तो अपना सब तो महंगा है, उस समय आपको प्रीमियम थोड़ा महंगा है, बहुत महंगा नहीं है, थोड़ा नहीं है, ठिकाने हैं हमारा इलाज का एक का है ना, तो भाई उसका करवाना है बीमा, तो हमारे यहाँ नहीं क्या है छोटा वाला ये कहिएगा कि नहीं है, ये तो है ऐसी बात नहीं है, अपने देश में 28 कंपनी ऐसे करती है, सब आईआरडीए अंदर रूल जो है जैसे क्या कहते LIC का प्लान है और LIC का प्लान को बेच रही है, BIC में है, BIC फर्स्ट एजेंट वो हुआ, हां उसका एजेंट हम वर्कर वही आ जाता है, क्योंकि LIC का जितना प्राइवेट कंपनी सीरियस होकर काम कर रहे हैं, तो आप ये पर आ रहा है वो एजेंट को करना पड़ेगा। देखिए अंग्रेजी जानने वाले से साइन करवा के पेमेंट कर, ठीक है। अपने यहाँ क्या होता है कि एजेंट को तो नहीं होता, हाँ उस एक चीज हम देखते हैं, तो हम आप जो है जब भी बीमा करने जा रहे हैं तो क्या ना करेंगे भाई वो कंपनी हमारे पूरा है, हमारा इतना है कि भाई को समझा रहे हैं प्लान आप लीजिए, अच्छा प्लान से आप समझ लीजिए और उसके बाद आप उनको कॉल कीजिए।